संजीव सिंह साहब, ऐसा है क्या किसानों का आंदोलन, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ताकि आपके लिए एक मुद्दा जीवंत रहे? आप भी जानते हैं सर, अभी एक सर्वदलीय बैठक हुई थोड़ी देर पहले, उसमें इस बात पर सहमति बनी कि बहुत आराम से हम सत्र चलाएंगे, कोई विरोध नहीं होगा, अनुरोध भी किया गया। इससे पहले भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सत्र चल नहीं पा रहा। अगर सड़कों पर किसान हैं तो सदन ठीक से चल पाएगा क्या? और अगर ऐसा है तो सदन के अंदर क्या विपक्षियों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है? पूर्णिमा जी, पहली बात कि अभी भाजपा के प्रवक्ता जो चुनाव को लेकर गुणगान कर रहे थे, तो मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, ज्यादा ज्यादा एक वाक्य का, कि ज्यादा उस पर डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि किसानों का मुद्दा है। चुनाव आयोग के चमत्कार पे भाजपा जो प्रचार कर रही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत कन्नड़ विधानसभा है, जिसमें एक तालनेर गांव में मात्र 396 वोट है और ईवीएम से 624 वोट निकले। तो इस चमत्कार पे बात करेंगे तो मैं विधिवत बात कर पाऊंगा। शिवम त्यागी क्या भाजपा जवाब नहीं दे पाएगी। और जिस व्यक्ति को आपने कहा, सामने बात करेगा, हाँ बिल्कुल, उसके लिए चुनाव आयोग के सामने बात करेगा। हाँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग के चमत्कार पे भाजपा प्रचार न करेगी। चुनाव आयोग से बात करिएगा सर। मैं फिर कह रहा हूँ ना, चुनाव चले जाइए, नहीं तो कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट चले जाइए, चुनाव आयोग के सामने जाइए। हर एक बहस में मुद्दा कोई भी हो, उसमें चुनाव आयोग और ईवीएम इन सबको लाने का कोई तुक नहीं। पिस्तौल के बल पे लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश देखा गया। अरे अब आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा लीजिए साहब। अरे आइए किसानों, आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा लीजिए। आप तो ऐसे कह, आप लोकतंत्र का मखौल। संजीव जी सुनिए, फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके सर फिर एक अराजकता मत फैलाइए ना सर, मत फैलाइए कि बंदूक की नोक पर हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कहां आपने बंदूक की नोक पर देख लिया? कौन सी बंदूक की नोक पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के वो वीडियोज आपके भी अरे तो उत्तर प्रदेश में इनकी कम सीटें आई ना, तो बंदूक की नोक किसने तानी हुई थी और किस पर तानी हुई थी बताइए? मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव है उस समय क्यों गुंगा हो जाता है? अरे मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आ रहा हूं ना, मुद्दे पर आइए। प्रयास करिए। बहुत अच्छा नाम लिया आपने कि देश के गृह मंत्री आज जो बदल गए। जानती है पूर्णिमा जी कौन गृह मंत्री है? मंदसौर के किसानों के खून में जिस व्यक्ति का हाथ शामिल है, गृह मंत्री नहीं बदले, कृषि मंत्री बदले। कृषि मंत्री कह रहा हूं, वर्तमान कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मंदसौर के किसान के परिवार वो नहीं भूले जिनके खून में उनका हाथ शामिल है, और वही लोग आज किसानों के साथ न्याय करेंगे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। आज प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलते और एक शब्द नहीं बोला। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनको आतंकवादी बोला गया, आप कहीं मत बोलिए उनको क्या क्या बोला गया। और ये किसान जब अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जहां से नरेंद्र मोदी जी सांसद चुन के आते हैं, कहा था कि 2022 में किसानों के दाम दुगने हो जाएंगे, उनके फसलों के दाम दुगने हो जाएंगे। आज कहां है? यही किसान था पूर्णिमा जी, जब किसान आंदोलन जाना था तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 1.5 लाख का बांड भराया था इन गांव के लोगों को। किसान नेता बैठे हुए कि अगर आंदोलन में भाग लेने जाओगे तो 1.5 लाख का बांड भर के जाना। आप इनसे कहते कि किसानों के प्रति न्याय करते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती के दिन कहा था कि मेरी तपस्या में बहुत कमी रह गई होगी। वो तपस्या कहां है? 3 दर्जन से ज्यादा बैठक हो गई और आज भी एमएसपी का लीगल कानून नहीं दे पा रही है सरकार, और आप तब भी करती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी किसानों की तरफ से मांग हो रही है उसको सरकार को मान लेना चाहिए, पूरी तरीके से बिना किसी इफ एंड बट के मान लेना चाहिए। एमएसपी मिले लेकिन उसको कानून के दायरे में अगर सरकार नहीं ला रही है और किसान चाहता है तो उसको मान लेना चाहिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी। और इसी के साथ हमारे साथ मास्टर शहराज साहब भी हैं, किसान नेता। रुक जाऊंगा, हाँ मात्र 10 सेकंड। बोलिए शिवम। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना है, हिमाचल है, इन दोनों में कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है, खासतौर पर राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो? पहली बात कि एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है, इतना शिवम त्यागी मालूम होना चाहिए। उसका लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अरे भाई, अरे एमएसपी कितने फसलों पर दे रही है? अभी हरियाणा में 22 फसलों पर हमने एमएसपी गारंटी करी है। कानून की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की तपस्या का पूरी हो गई। अरे पहले एमएसपी पर बात कर लीजिए ना, क्यों नहीं सर? एमएसपी पर बात कर लीजिए ना संजीव जी, एमएसपी पर बात कर लीजिए ना। वो कह रहे हैं कि फसलों पर आपकी राज्य सरकार एमएसपी देती है, बताइए। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार, अरे सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिए ना संजीव जी। कितनी फसलों पर नहीं हो रही है? चल जाएगा, बताओ। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, बताओ ना तुम कितनी फसलों पर सर, कितनी? अरे मैं कह रहा हूँ कि जब खरीदी नहीं हो रही है, इन्होंने 22 फसलों का नाम लिया। जब सूचीबद्ध उसको आप देखेंगे पूर्णिमा जी, गेहूं की खरीद कितनी है,
तिलहन की खरीद कितनी है? दलहन की फिर खरीद कहावत कितनी है? चरितार्थ यही होती तो है बात सर। भाई आपके राज्य में कितनी फसलों मैं पर आपकी बात एमएसपी कर है? रहा हूं। बस इतना सा सवाल। महाराष्ट्र में अभी आप गूगल कर लो, बैकफुट कोई पे है बात ना। नहीं, इसमें कोई ठीक शर्म है की बात शिवम, थोड़ी ना ठीक है शिवम, फिर कोई वही शर्म का वाली विषय वही नहीं। वाली कहावत फिर नहीं, संजीव कोई जी बात चरितार्थ नहीं। होती है ये लंबा कि लंबा हाथी के फेंकने दांत से नहीं दिखाने चलता के भाई। और खाने के और। आप चाहते तो है कि सब कुछ जितना भी हो यहाँ से हो जाए, हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ इनके जिन लोगों नाम पर ने हम किसानों अपनी का अपनी हक डफली मानने के बजाते लिए रहेंगे। 3 काले कानून ठीक है लाए और रोहित जी, बैकफुट लाना पड़ा, ठीक इसी है देश जल्दी में से, देखा है। ठीक है उनकी किसानी शिवराज नीति साहब की मैं आ बात रही मत हूँ, करिए। शिवराज साहब मैं आ रही हूँ जल्दी से। रोहित एक प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमेशा पॉलिटिक्स में भी इर्द गिर्द रहा है। किसान 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 किसानों, जब प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की तो उसमें किसान जाति भी रही है, लेकिन अगर सड़कों पर इस तरीके का माहौल बनता है, बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, तो एक किसान कहता है कि हम किस बात के अन्नदाता अगर हमारी ही नहीं सुनी जाएगी तो। पूर्णिमा जी देखिए, किसानों को सड़क पे उतरने का हक हमारा संविधान देता है, आंदोलन करने का हक हमारा संविधान देता है। किसान अपनी सरकार से संवाद करने के लिए आ रहा है और एक संवैधानिक दायरे के अंदर आ रहा है, आंदोलन करने के लिए आ रहा है, और सरकार दोनों हाथ फैला के उसका स्वागत करती है। और किसान का आंदोलन अगर आज ही खत्म हो जाता है तो ये साफ दिखाता है कि किसान को अपने सरकार के ऊपर विश्वास है। परंतु विपक्ष वहीं पे गिद्धों की तरह वहां पे राजनीतिक जमीन ढूंढना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इनको मुद्दे भी नहीं पता होंगे कि किसान सड़कों पे आया क्यों था। अगर आप विपक्ष के नेताओं से भी पूछना शुरू करिए तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि किसानों के क्या मुद्दे थे जिसके लिए आज किसान सड़कों पे नोएडा के बॉर्डर तक पहुंचा। परंतु इनको राजनीतिक रोटियां सेकने की बहुत जल्दी हो जाती है कि भाई किस तरीके से हम उसके अंदर लाभ उठा लें। आप पूछिए ना, जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला था, अखिलेश यादव कहां थे? ट्विटर पे थे। राहुल गांधी कहां थे? ट्विटर पे थे। क्या योगदान है इनका? अरे सीना पीट पीट के चिल्ला रहे हैं 700 किसान की मौत हो गई। मौत नहीं हुई थी, 700 किसान शहीद हुआ था, और जिसके लिए सरकार ने अपने तीनों कानून वापस लिए थे, जिसके लिए अगर किसी ने संघर्ष किया तो वो माननीय जयंत चौधरी जी ने संघर्ष किया था। हमारे किसान है, हमारी जनता है, हमको वोट कर रही है, हमसे वो विश्वास करती है, तो हमसे संवाद करने के लिए आ रही है। आपको क्या समस्या है भाई साहब? आप तो उनकी आवाज तक उठा नहीं पा रहे हो। अगर किसान सड़कों पे आ रहा है, उसके बाद अगर आप उनका साथ तक नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे होते सदन के अंदर तो किसान को सड़कों पे आने की जरूरत ही ना होती। विपक्ष की भूमिका क्या है कि अगर जनता के अंदर कोई असंतोष है तो उसको सरकार के कानून तक पहुंचाए, सदन के माध्यम से पहुंचाए, कानूनी दायरे के अंदर पहुंचाए। जब विपक्ष खाली रासलीलाओं में ही अगर विलिप्त रहेगा तो डेफिनेटली जनता को स्वयं सरकार से बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए उसके पास क्या चाह रहा है? उसके लिए आंदोलन का चाह रहा है। वो संविधान उसको राइट देता है, वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आ रहा है। 24 घंटे के अंदर आप बताइए, अगर सरकार उसके मुद्दों को कहीं ना कहीं अटेंड कर लेती है तो कहां पे सरकार विफल है? इसका मतलब, और उसके बाद वो उस आंदोलन को, उस एंट्री को सर होल्ड पर डाल देते हैं और ये कहते हैं कि अगर आगे भी बातचीत बेनतीजा रही फिर उसके बाद हम सोचेंगे हमें दिल्ली कूच करना है या नहीं करना है।